कोयलांचल धनबाद में गैराबाद जमीन को रैयत बनाकर लूटने का खेल जारी है और इसके लिए गोविंदपुर अंचल सबसे ज्यादा बदनाम है। भूमाफियाओं का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ है कि सरकारी जमीन के बोर्ड लगे भूभाग पर भी जेसीबी और ट्रैक्टर से मिट्टी भराई कर उसे हथियाने को भूमाफिया आतुर हैं। जमीन का खेल कुछ इस तरह का है कि अब पंचायती राज से जुड़े प्रतिनिधि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर निशाना साध अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश में है और जिम्मेदार कुंभकर्णी निद्रा में है। देखिए एक रिपोर्ट। धनबाद में भू माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल जारी है। पहला मामला गोविंदपुर अंचल के बड़ा पिछड़ी पंचायत का है, जहां सैकड़ों एकड़ जमीन गैराबाद सरकारी खाते की है। इस मामले में आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। जीप सदस्य प्रतिनिधि दिलीप सिंह अपने निर्वाचन क्षेत्र में फर्जी कागजात के जरिए दबंगों द्वारा जमीन कब्जाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। उनकी शिकायत पर अब तक कार्रवाई भी नहीं हुई है और भू माफिया अब उन पर ही गलत आरोप लगा रहे हैं कि आज हमको मुखिया जी और मेरा वो प्रतिनिधि आनंद महतो, वो हम रांची गए हुए थे तो हमको बुलाया, बोला कि इस तरह का कोई चैनल में मेरे बारे में छवि धुबीन करने का कुछ ज़मीन का मामला था, कुछ उसी में दिखा रहा था। तो मुखिया जी और आनंद महतो को फ़ोन किए तो हमने ठीक है क्या है देखते हैं। देखने के बाद आप लोग को बुलाया गया तो कम से कम एक बार आके देख लीजिए कि क्या हम सरकारी ज़मीन हम घेरे हैं। दूसरा बात, एगो चैनल वाला हमको भू माफिया बना दिया। इससे पहले वो पत्रकार आया था, वो हमको कोयला माफिया बनाया। तो कैसे हमको भूमाफिया ने तुरंत पुष्टि कर दे रहा है। कम से कम तो जाके जांच तो करे कि मुरारी चौधरी कहाँ पे जमीन घेराबंदी किया है, जांच कर ले। अगर उनका हो, सरकार का होगा तो तुरंत छोड़ देंगे उनको हम। अगर ऐसा है तो उसके बाद जो चैनल हमको चलाया वो हमको पूछा भी नहीं एक बार में, उसको सीधा छवि जमीन हमको कर रहा है। हमको पूछता कम से कम कहाँ पे आप खरीदे हैं सरकारी जमीन, हम दिखाते हैं। मेरा कहना ये है कि जो आरोप लगाया है मुरारी चौधरी पर कि गैराबाद जमीन को घेर रहा है, उसमें हमको खुद मालूम नहीं कि गैराबाद है, न रेयत है, न क्या है, न मुरारी चौधरी कहाँ जमीन बाउंड्री कर रहा है, इसका खुद हमको पता नहीं। तो हम कैसे बताएंगे कि मुरारी चौधरी जी गैराबाद खाते की जमीन घेर रहा है? वो तो जांच के विषय बनता है। चाहे कृष्णा सिंह जमीन यदि घेर रहा है तो जांच के विषय बनता है। उसे हम कैसे बता देंगे कि ये गैराबाद खाते की जमीन है या नहीं है? और दिलीप चौधरी जो लगा एक जनप्रतिनिधि होते के नाते वो खुद अपना समझे कि हम गैराबाद के खाते के हमारा पंचायत की जमीन घेरा है या नहीं घेरा है, उसको खुद पूछे कि घेरा है। अभी जो काम चल रहा है मेरे पंचायत में, मेरे पंचायत के मुखिया, हम लोग मुखिया होने के नाते हम लोग किसी को पता नहीं है। अभी काम चल रहा है और सब सोया हुआ है प्रशासन, और उस जगह पर गैराबाद खाते के जमीन में घेरा है या नहीं घेरा है दिलीप चौधरी से पूछा जाए। आज जब से हम लोग चुनाव जीत के आए हैं, लोगों का शिकायत मेरे पास आता है कि कुछ भू माफिया के द्वारा गैराबाद जमीन लूटा जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग मुखर होकर आज तक जमीन ये काम मतलब ये मामला उठाने का काम किया है। व्यक्तिगत तौर से मेरा किसी को कोई दुश्मनी नहीं है कि किसी का हम नाम लेंगे से, और हम नाम लेना भी नहीं चाहते हैं कि कौन अतिक्रमण कर रहा है कि कौन नहीं कर रहा है। ये गैराबाद जमीन है, सीओ मालिक है, इसका जांच पड़ताल करे कि कौन कर। उपायुक्त महोदय को आवेदन दिया गया था, अंचलाधिकारी को आवेदन दिया गया था, और आवेदन में उन्होंने कार्रवाई का भी बात कही थी, लेकिन आज तक ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। दूसरा मामला भी इसी अंचल के तिलाबानी गांव का है। इस मामले में सरकारी जमीन के ऊपर स्थानीय उद्योगपति सह ग्रामीण भाजपा के जिला स्तरीय पदाधिकारी के सह पर सरकारी जमीन की हेराफेरी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया था, लेकिन एक बार फिर से उस जमीन पर मिट्टी की भराई उद्योगपति के कर्मियों द्वारा कराई जा रही थी, जिसका फिर से स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया है। 4 महीना पहले हम लोग ही कंप्लेन किए थे, ये डीसी साहब महोदय को किए थे, अपर समर्था को किए हुए थे, उसके बाद कमिश्नरीज को किए हुए थे, उसके बाद वहाँ पर सरकारी बोर्ड भी लगा हुआ है। लेकिन फिर भी अब जैसे देखिए यहाँ पर हमको लग रहा है सारा कंपनी का मिली भगत से ये सब सारा काम किया जा रहा है। मतलब इस तरह का फिर इस तरह होने लगेगा तो आम आदमी क्या करेगा? उस वक्त कौन इसकी घेराबंदी कर रहा था जिस समय आप लोगों ने रोक लगवाया था? सारा कंपनी कर रहा था, कंपनी का ही इशारे में सब कुछ ये काम हो रहा है, तो और क्या है। वहीं पूरे मामले में जब अंचलाधिकारी रामजी वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, जिसे लेकर उन्होंने हल्का कर्मचारी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। जो लोग जमीन के लूट में शामिल होंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बड़ा पिछड़ी का मामला एक है, ज़मीन के बंदोबस्ती से संबंधित है, और उसके बगल में जैसा पता चला कि गैराबाद ज़मीन है। मामला संज्ञान में आया है तो संबंधित कर्मचारी को दिया गया है जांच के लिए। कुछ पेपर मिले हैं और कर्मचारी जांच कर रहे हैं। जांच होने के बाद मैंने उनको आदेश दिया है कि फिजिकली भी जा कर के वेरीफाई कर लें क्या स्थिति है। आवश्यकता पड़ेगी तो अमीन का भी सहयोग लेकर के मापी कराएंगे। उसके बाद जो उचित
होगा, निर्णय लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। कबीर दास ने एक बात कही थी कि होशियार रहना रे, नगर में चोर आ गया। यह बात धनबाद के संदर्भ में आज फिट बैठती है। अंचलाधिकारी समेत जो अन्य जिले के जिम्मेदार अफसरान हैं, वो अगर आंखें बंद कर सरकारी जमीन को लुटवाते रहेंगे तो विकास के कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पंचायतों में जमीन मिल पाना मुश्किल हो जाएगा और तमाम जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेता एक दूसरे को नीचा दिखा अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे और नुकसान आम जनता को होगी। न्यूज बाइस्कोप के लिए धनबाद से राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची।